मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूलों का मामला असेंबली में उठाया गया, जहां स्कूलों को मालिकाना हक देने की मांग चली है। एनसी एमएलए हसनैन मसूदी ने एक रेजोल्यूशन पेश किया। कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने इसकी तजवीज़ की हिमायत भी की, लेकिन बीजेपी एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने इसकी मुखालिफत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने सरकारी और जितने भी खास तौर पे सरकारी और निजी जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिकाना हक हैं, उसके मुतालिक तालीमी इदारों को दिए जाने की तजवीज़ पेश की है। हसनैन मसूदी ने तजवीज़ के हक में दलील देते हुए कहा कि समाजी और तालीमी सतह पर इन इदारों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और शरह खानदगी के इजाफे में इनका नुमायां रोल रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की शरह में परसेंटेज में इनका बड़ा रोल है। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने इस रेजोल्यूशन की हिमायत करते हुए कुछ तालीमात के हवाले से सुझाव भी दिए। उन्होंने रेजोल्यूशन को औकाफी, इस्लामी यतीम खाने और छोटे मोटे कारोबार करने वालों की ज़मीन शामिल करने के सुझाव भी दिए। जो जिम्मेदारी है वो सरकार की, ये सॉवरन जो फंक्शन है स्टेट की, उसमें शामिल होता है। तो जनाब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐसा इख्तियार नहीं है। अब ये वजह है कि क्योंकि हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लिहाजा प्राइवेट एक्टर्स को इसमें शामिल करने की इजाज़त दी गई है। प्राइवेट एक्टर्स भी स्कूल या बाकी एजुकेशन को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन दरअसल ये सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या जो इंडिविजुअल्स है, ये सरकार का ही हाथ बटाते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये सरकार की जिम्मेदारी है कि तालीम का एहतमाम करे। ये जनाब सॉवरेन फंक्शन में शामिल है। अब जनाब जो ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, अरसे से जनाब जो भी यहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के जनाब बुरनहाल स्कूल लीजिए, जब CMS स्कूल, मेलजन स्कूल या यहाँ का जो भी हमारा जो बात्रा का जो कॉलेज है, हर एक स्टेट लैंड पर ही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वक्तन फवक्तन स्टेट ने ये कंसेशन को दी है ताकि ये तालीम का एहतमाम करे और जो स्टेट का बोझ है वो बोझ है हल्का करे। और अब देखिए जनाब जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइमरी लेवल पर और जो यूनिवर्सलाइजेशन है, अब जो प्राइमरी एजुकेशन है, लिटरेसी है, उसमें भी जनाब इनका योगदान है। अब यह है कि जनाब कई दहाइयों से कई एक स्कूल सरकारी ज़मीन पर या शामलात ज़मीन पर बनाए गए हैं, तो उसमें अब क्या हो रहा है कि आप 2019 के बाद वक्तन फवक्तन इनको रेगुलरली ये नोटिस आती है कि आप स्टेट लैंड पर है, लिहाजा आपके तलबा की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बोर्ड की तरफ से आ जाते हैं जो ये ऐसे नोटिस आ जाते हैं, तो इससे उनको जो स्कूल इनिशिएट करने वाले जो उसको प्रमोटर्स जो है उनको सजा नहीं, बल्कि उसमें जो तलबा होते हैं उनको सजा होती है। अब जनाब ये जो जवाब है जनाब मिसेस साहिबा का, वो इस प्रमाइज पर है, इस अजम्पशन पर है, ये सारे कमर्शियल है। इस पर ये जो एडिफिस है, इस सारे जवाब का या ऑब्जेक्शन का ये एडिफिस है, ये सारे कमर्शियल है। लेकिन जनाब मैं गुजारिश करूंगा ये कमर्शियल बल्कि ये नॉन प्रॉफिट, अक्सर बेशतर नॉन प्रॉफिट है, जिनका अपना कोई नफा कमाने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है प्राइमरी उनका ऑब्जेक्ट होता है कि हम तालीम दें ताकि ये जो भागीदारी है जनाब प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, इसमें ताकि वो इसमें अपना रोल कॉन्सेप्ट था स्टेट लैंड का, that was used by common man without having proprietary rights, और उसका एक डिफाइंड तरीका भी था। उसी के मुताबिक पोजीशन में भी आ गई है वो लैंड, चाहे किसी के भी, लेकिन इंटेंशन के साथ इनका इंटेंशन सही है। कैनवास इसका थोड़ा लिमिटेड है, जैसे मैंने रेफर किया, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें प्राइवेट भी। सवाल उठेगा हसनैन साहब के कहने से ये नहीं चलेगा कि नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कमर्शलाइज नहीं हो गए। इट विल कम एज ए बेनिफिट अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को देंगे, तो एक सवाल उठेगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ही बेनिफिट देने के लिए किया गया, बिकॉज गवर्नमेंट लैंड पे कोई स्कूल बना है उसको तो छेड़ेंगे नहीं, that doesn't sustain any legal action. That since the intention is very good and government has to be told that state land belongs to its people, and over the years, decades, जिन्होंने
उस हक को तरीके से इस्तेमाल किया है विद इन द डोमेन ऑफ लॉ एंड रूल्स, उनके साथ छेड़िए मत एंड ब्रिंग इनटू दिस कैनवास ऑल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक पर्पसेस के लिए हैं। मैंने वो बात कही है कि एनी इंस्टीट्यूशन विच इज इन पब्लिक सर्विस, विच इज फॉर पब्लिक पर्पसेस, उसमें ऑर्गेनाइज भी आएगा, वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। I stand here to oppose this resolution. कारण बड़े 2-3 साधारण से कारण है। भट्ट साहब ने भी कहा, मसूदी साहब ने भी कहा, ही गेव अ रेफरेंस 2019 का। आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई भी बात आती है, बात जाके 2019 पे खड़े हो जाती है। इज देयर अ जस्टिफिकेशन कि जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी, रॉन्ग डूइंग्स थी, अगर उसको कोई रेस करता है, प्रैक्टिस बन गई थी ना, उस प्रैक्टिस से बाहर निकलने के लिए ये अगर 2019 के बाद ही हुआ है तो इनकी क्या जस्टिफिकेशन है? इनका लीगल राइट बनता है किसी आदमी का भी प्राइवेट, व्हेन आई एम हैविंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, डू आई पोजेस अ राइट? दूसरा, और भी बड़े किस्म का सर इलीगल इंक्रोचर्स है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंक्रोचर्स। ये तो आप एक फ्लड गेट खोल रहे हैं, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। हाउ विल यू स्टॉप जो जिनके पास फॉरेस्ट की लैंड है, जिनके पास और किस्म की जो लैंड्स हैं, जो सरकारी लैंड जो लोगों ने इंक्रोच की है। एक तो ये मसूद साहब की रेजोल्यूशन है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन के साथ ये भी ऐड कर दीजिए कि जो लोग उन घरों में रहते हैं जो स्टेट लैंड पर है, जिनकी दुकानें स्टेट लैंड पर है, जिनके पास कम जमीन है, मैं नहीं चाहता हूं लैंड ग्रेबर्स जिनके पास 100, 200, 300 कनाल है उसको रेगुलराइज करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे घर, ऐसे लोग जिनके घर 2 मरले 4 मरले 1 कनाल 1.5 कनाल में है, या जिसकी दुकान 1 कनाल या 5 मरले 10 मरले में है, तो उनका भी रेगुलराइजेशन बनना चाहिए। उनका बनता है, उनको रेगुलराइज होना चाहिए, ताकि और उसी रेट पे जब उन्होंने मकान बनाए हैं, अगर किसी ने 50 साल पहले घर बनाया वहां पे, 50 साल पहले जो वहां पे जो रेट था उस जमीन का, उसी हिसाब से उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं चाहता हूं जो मसूद साहब की रेजोल्यूशन है इसके साथ ये चीज ऐड भी किया जाए कि एक लिमिट रखे 2 कनाल या 2.5 कनाल का, उस तक जिसका भी घर बना हुआ है स्टेट लैंड पर या शामिलात में, उसको रेगुलराइज कर लीजिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उनके हक में। और अगर उनकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, दुकान है या कोई और इदारा है, तो वो भी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी। और क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने श्रीनगर में 55.11 लाख की प्रॉपर्टी फ्रॉड में चार्जशीट दायर की है। मुलजिम मेराजुद्दीन डार रावलपुरा, जो कि टैंकपुरा बट्टामालू का रहने वाला है, उसके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई है। अफसरान के मुताबिक मुलजिम ने एक ही गिरवी घर कई बार खरीदा और बेचा, जबकि पूरी रकम ले चुका था, और उसकी इससे हासिल होने वाली रकम अपनी बीवी के नाम करके लीगल रिकवरी से बचने की कोशिश की। केस अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी है। JKCCCC ने पेंडिंग शिकायतों को हल करने के लिए 6 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया है, और फारूक अहमद डार ने चेतावनी दी है कि टेंडर कम करके दर कम किए जाने की तामीर की क्वालिटी मुतासिर हो रही है, यानी कि इंजीनियर और चुनिंदा ठेकेदारों में मुबैना जो मिली भगत है उसकी वजह से क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि 785 करोड़ ठेकेदारों का 13 साल से बकाया है, जिससे माली बहरान बढ़ा है। साथ ही 25 करोड़ जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के फंड में जो कि इस्तेमाल नहीं हुए हैं उससे अब तक नहीं दिया गया है। माली और योजना की जो कमजोरियां हैं वो लगातार उजागर की जाती रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदारों के हक में टेंडर की इस्लाह और जवाबदेही जरूरी है।
और सांबा जिले के विजयपुर में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के प्रधान बबल गुप्ता ने सांबा में बढ़ते हुए नशे को लेकर के फिक्र जताई। उन्होंने कहा कि सांबा जिला विजयपुर में चट्टे का नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब चिट्टा बेचने वाले और इस तरह के लोग, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने पुलिस रेड करने जाती उन्होंने कहा कि पुलिस रेड करने जाती है तो पुलिस पर ही हमले हो जाते हैं। नया मामला कल ही पेश आया। बीएसएफ जवानों पर भी नशे बेचने वालों ने हमला किया। एलजी मनोज सिन्हा ने अपील की है कि चिट्टे को बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बबल गुप्ता ने कहा कि अब असेंबली सेशन चल रही है, चिट्टे के सौदागर पर कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। करने का जो मेन मकसद यही है कि ये जो चिट्टा है, ये जो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में और खास करके बीजेपुर का जो एरिया है, इसमें जो दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं और कई नौजवान हमारे मारे गए हैं। आपने भी देखा कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि किसी नौजवान की लाश जो है खेतों में या कहीं वीरान जगह पर नहीं मिलती। तो ये बड़े दुख की बात है कि जिनका बच्चा चला जाता है उन पर दुख का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन नशे पर अभी तक रोक नहीं, उल्टा बढ़ रहा है। तो इसके लिए तुरंत कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि चिट्टे वालों पर मैं समझता हूँ कि अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का केस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो इसको चिट्टे की वजह मरता है तो इसका मतलब है कोई जिम्मेवार चिट्टा बेचने वाला है। तो इसके लिए हमारा आज रखने का प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मकसद है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट की भी तारीफ करता हूँ। मैं नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट ये काम नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को ही चिट्टे वाले नहीं बख्शे। आपने देखा बड़ी ब्राह्मणा में SHO तक जख्मी होकर सीरियस हो गए थे जब अटैक किया था। राख भरोटिया में 2-3 बार अटैक हो चुका है पुलिस वालों पर। पूरा जो ताजा घटना 2 दिन पहले की आपने देखी। उधर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने COTPA 2003 के तहत बादामी वाड़ी गार्डन में एनफोर्समेंट और अवेयरनेस ड्राइव चलाया। पार्क में स्मोकिंग या तंबाकू इस्तेमाल करने वालों के चालान और जुर्माना करने की बात कही गई। दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि पब्लिक पार्क में तंबाकू की बिक्री पर रोक हो। डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क, गार्डन, अस्पताल में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होगा और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जो भी इसके खिलाफ करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। I am representing DHSK and our nodal officer, which is Dr. Jahanzeb Tenki. So I am myself Dr. Mohammed Nasir. On behalf of that, it was a giant collaborative drive regarding the awareness of the tobacco. In addition to that, little bit enforcement, जहाँ से कि हम surrounding areas को sensitize करें। तो in context to that, ये जो पार्क है बादावारी पार्क तो काफ़ी फेमस है, सिटी के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। यहाँ पर कुछ दिनों से टबैको यूजेज की और बाकी एक्टिविटीज़ जो है ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ स्मोकिंग जिसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा था, उसकी मैडम की डायरेक्शन से, वर्दी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मैडम की डायरेक्शन से हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। तो हमने एक अवेयरनेस कैंपेन किया है यहाँ पर और हमने एक एनफोर्समेंट ड्राइव करी और साथ के साथ लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज किया टबैको के बारे में। हंदवाड़ा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खातून कुक्स ने हंदवाड़ा चिनार पार्क में धरना दिया और उन्होंने रेगुलर वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट नाफिज करने की बात की। कुक्स ने कहा कि वो सिर्फ 30 रुपये रोजाना कमाती हैं और इस पर जिंदगी का गुजारा मुमकिन नहीं है। उन्होंने सरकार से कहा कि या तो मिड डे मील योजना बंद करें या फिर हमें मुनासिब तनख्वाह दें। हम स्कूल में काम करते हैं एज ए कुक। हमारी डिमांड ये आप जानते हैं, आप सबको पता है कि हमारी डिमांड्स क्या है। आज से पहले हमें 1 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो गई। हमारी डिमांड्स यही है कि एक तो हमारी जो भी सैलरी है वो वक्त पे वापस नहीं हो रही है। हमारी सैलरी जो उन्होंने रुकाई है वो हमें रिलीज होनी चाहिए। दूसरा नंबर है ये कि उन्होंने हमें जो तनख्वाह रखा है 900, उनमें हम कैसे गुजारा हो जाएगा हमारा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सकीना जी से और उमर साहब से कि हमारे तनख्वाह में इजाफा किया जाए, हमें मिनिमम एक्ट लागू किया जाए। इलाके मावर रोजन जम्मू कश्मीर मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। अगर गई ब्याद भी गई तथ गई माफी। गो यूत काल आज हड़तालस पे उमर अब्दुल्लास वना सकीना यूतबस वना कि हुराव तनख्वाह सह सोई कथे करान कुन ति जाय सह सोई कथे करान के यल न स कर कथल कुस कर गजो से वाद मतलब उमर अब्दुल्ला सह प्रत जाए वातान सह प्रत जाए कथ करान सह फैमिली मज इथे पे रशीद इंजीनियर सह फैमिली मज सह कथ कर वोल नफर मा ये तम वातान तथ मा वातो सोई गम गए धरना करें तमन वन वन मगर तुम सोई कथ करान कह वन उमर अब्दुल्ला यहाँ कर बत बंद।
बनिहाल में रविवार और सोमवार को कई जगह पर आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 12 लोग जख्मी हुए, जिनमें एक खातून और कई तलबा भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वाकयात खास करके इकबाल मेमोरियल स्कूल और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आसपास हुए। मुकामी लोग और वालिदैन फिक्र का इजहार कर रहे हैं, इंतजामिया से आवारा कुत्तों की परेशानी को फौरन दूर करने का मुतालबा कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से ये ऐसा हो रहा है कि डॉग बाइट्स के केसेस यहाँ एसडीएच बनिहाल में काफ़ी सारे आए। तकरीबन 10-12 केस हमारे पास यहाँ तक अभी आ चुके हैं, जिनको हमने टाइमली वैक्सीनेट किया और ट्रीटमेंट लिया जी। तो मैं आपकी वसादत से ये बनिहाल के तमाम लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऐसा कोई केस आए वो तुरंत एसडीएच बनिहाल की तरफ जी आए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट लें यहाँ से जी। अगर आप इसमें देरी करोगे तो इसमें काफ़ी सारे नुकसानात हैं जी, जो कि बाद में बहुत बड़ा पछतावा बन जाता है सर। लिहाजा जो ही ऐसा कोई केस आता है, कोई वाक़ा होता है, तो तुरंत उनको चाहिए कि वो एसडीएच बनिहाल से रब्ता करें। पिछले 2 दिन में यहाँ 12 पेशेंट्स आए हैं डॉग बाइट केसेस, तो उनको हमने एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दिया है। तो मेरी अवाम-उन्नास से ये गुजारिश है कि जब भी कोई डॉग बाइट का केस, अगर किसी को कोई डॉग बाइट करता है तो उसी वक्त उसको थॉरोली वॉश करो और इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ वैक्सीन करने के लिए, क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। उसके लिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा स्टेप है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन करना सबसे जरूरी है। ये 2 चीज़ें हैं, एक थॉरोली वॉश करो सोप एंड वाटर से 10 मिनट्स के लिए और फिर वैक्सीन लगानी। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान बोहर, मैं एक सरपंच चमलवास लाहौर बी से हूँ। मेरा अर्ज़ इस तरह है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो कल से हमने सुना कोई 12 आदमी कुत्तों ने पकड़े थे और किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ये म्यूनसिपलिटी का काम था, ये म्यूनसिपल वालों को इसका ख्याल रखना था। लिहाजा मेहरबानी करके मैं आला हुकाम से ये अर्ज़ करता हूँ कि आप इन जो ये कुत्ते हैं यहाँ से इनके लिए कुछ न कुछ इनको भगाओ यहाँ से। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चे आते हैं पहाड़ों पे, एक 2 बच्चा वो भी बेचारे वो कभी ये भी उनके लिए बहुत खतरा है। झुंड में कुत्ते आते हैं, झुंड में कुत्ते 20-20, 25-25 कुत्ते बाज़ार में मौजूद होते हैं। तो मेहरबानी करके मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश खास कर डीसी साहब से कि जनाब वाली इसका इनके तरफ कोई ये ध्यान दे कि इन कुत्तों का कुछ बंदोबस्त करें। पूरे बनिहाल टाउन में आवारा कुत्तों का दहशत। आपको बताया कि पिछले 2 दिनों से आवारा कुत्तों ने 12 लोगों को काट दिया है, जिन 12 लोगों को बनिहाल हॉस्टल में लाया गया इलाज के लिए। आपको बताया कि पिछले साल भी हमने स्टोरी लगाई थी कि सैकड़ों के हिसाब से बनिहाल टाउन और बनिहाल के आसपास जितने भी गांव हैं, कुत्तों ने आतंक मचाया था, जिसकी वजह से लोग अब डर रहे थे अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में भी। लेकिन फिर से पिछले 2 दिनों से लगातार बनिहाल टाउन के आसपास जो है आवारा कुत्तों ने अपनी दहशत मचा के रखी है और आपको बताया कि 12 लोगों को कुत्तों ने काट दिया है, जिसमें मेडिकल लैब वाले कुछ है, कुछ लोकल्स लोग हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले साल भी जब हमने ये खबर चलाई तो इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इंतज़ामिया के पास कोई उपकरण नहीं होता है इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने में। आपको अगर बताया कि बनिहाल म्यूनसिपलिटी, हालांकि बनिहाल टाउन के बीचों बीच उनका ऑफिस है, हाथ लेके जाती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं है। जब ईओ से हमने इस बारे में पिछले साल भी बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने हाई अथॉरिटीज को लिखा है सामान के लिए, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बाद भी उनके पास कोई ऐसा सामान या मेडिसिन नहीं आया, जिसकी वजह से इन कुत्तों को पकड़ के दूर कहीं ले जाया जाए या इनके लिए कोई शेड या शेल्टर बनाया जाए। जिस तरह पहले भी गाइडलाइंस थी कि जितने भी आवारा कुत्ता घूम रहा है उनके लिए शेड बनाए ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन बनिहाल जिला रामबंद में ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 12 लोगों को 2 दिन में आवारा कुत्तों ने काटा, जिसके लिए जो है पूरे बनिहाल में दहशत का माहौल है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए रामबंद बनिहाल से।
वैसे कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, लेकिन अगर काट लिए तो यकीनन ये कुत्तों वाली हरकत है और इससे इंसान परेशान हो जाता है। उधर गुरेज के तुलेल इलाके की बात, जहां ज़बरदस्त एवलांच पेश आया। जाहिर है कि बर्फबारी और पहाड़ों पर इस तरीके से बारिश लगातार लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। खुशकिस्मती से इस एवलांच में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, जैसे पहले हमने देखा था। इंतजामिया की टीमें फ़ौरन एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि होशियार रहें और बर्फ से या एवलांच वाले इलाके से दूर रहें। फिर साधना टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद अहम सड़कें ट्रैफिक मुतासिर हुई हैं, जिसके बाद से स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हुआ है। यह रास्ता कुपवाड़ा टंगधार को जोड़ता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम, बीकन की टीम इसमें लगातार लगी हुई है। बर्फ हटाने का काम चल रहा है। पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में रास्ते पर भारी एक मोटी तह बर्फ की जमा हो गई है, जिसे साफ करना जरूरी है। टीमें लगातार काम कर रही है। हालांकि मुसाफिरों की हिफाजत के मद्देनजर रास्ता अभी तक मुकम्मल तौर से नहीं खोला गया है। शोपियां के नरपुरा गांव में पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन को नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ड्यूटी के दौरान एक हादसाती फायरिंग में जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। जनाजे में हज़ारों लोग, अहले खाना, रिश्तेदार, मुकामी लोग और पुलिस अफसरान शामिल हुए। SSP, ASP, DYSP शोपियां ने फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश की। गमजदा परिवार से ताज़ियत का इजहार किया गया। और कटरा में आज लोकल ऑटो ड्राइवर ने एकजुट होकर के तहसीलदार कटरा को मेमोरेंडम सौंपा और यूनियन चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि यूनियन का चुनाव वक्त पर न होने की वजह से कई इंतजामी और रोजमर्रा के मसाइल पैदा होते हैं, जिससे न सिर्फ ड्राइवरों को बल्कि मुसाफिरों को भी दिक्कत होती है। उनका कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे न होने की वजह से आवाज़ सही मंच तक नहीं पहुँच पा रही। ऑटो स्टैंड पर इंतजामात और तालमेल की कमी दिखती है। यूनियन है जिसकी आज इलेक्शन थी, तो अभी मेरे नोटिस में आया है कि कहीं से स्टेटस को इशू है, किसी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया होगा, उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल मुझे इन्होंने व्हाट्सएप की है तो मैं प्रिंट निकाल के उसको पढ़ लूँगा। मीनवाइल इनका कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होती तब तक एक बॉडी बन जाए, क्योंकि पहली वाली बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। तो मैंने इनको बोला है कि आप खुद ही बता दो कौन कौन से मेंबर होंगे आपकी नई बॉडी में। तो जब तक इलेक्शन नहीं होती तो देखते हैं, वो बॉडी रहेगी। अब इतना जो बड़ी यूनियन है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ। सर, ऑटो वालों की डिमांड यही है, ऑटो वाले चाहते थे इलेक्शन, और आज हमारी इलेक्शन भी थी और कुछ लोगों की वजह से ये इलेक्शन रुक गई है, इन्होंने स्टे ले लिया है। लेकिन अब ऑटो वाले यही चाहते हैं, ऑटो वालों की डिमांड है अगर इलेक्शन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होती है तो ये अपनी मर्जी से जो ऑटो वाले जो चाहेंगे वही होगा, आगे जो डिसीजन लेंगे वही होगा। जो चाहेंगे कि ये बंदे हमारे काम कर सकते, ये बंदा काम चलाएगा, वही बंदा काम चलाएगा तब तक। यानी कि ये नहीं कि कोई 2 बंदे 4 बंदे पकड़ के रख लिए। अभी बात है कमेटी की। कमेटी जो 5 मेंबर कमेटी होती है, यूनियन जब डिसॉल्व हुई थी, यूनियन डिसॉल्व होती थी 21 दिन के लिए, आज हो गए 26 दिन और कमेटी सामान के बैठ गई है स्टैंड पे। कमेटी सोचती है स्टे लग गया, हम जैसे काम चलता रहे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ऑटो वाले बाणगंगा, रात को आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, 10 गाड़ियां रात को टूट गई बाणगंगा पे। वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। बेचारे पुलिस वाले आए लास्ट में, उन्होंने थोड़ा लाइन सीधा किया तो लोगों के रास्ता बना निकलने के लिए भी, नहीं तो इतना बुरा हाल था। तो बात ये है कि ये चाहते हैं कि इनका सिस्टम चलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं जो घर से काम करने आए हैं, ये चाहते हैं हमारी दिहाड़ी लगनी चाहिए। हमें ऐसे मेंबर मिलने चाहिए कि जो हमारा काम करें और काम को चलाएं, आके हमें दिहाड़ी लग सके। और बडगाम के वागर गांव में 4 रिटायर्ड हो रहे टीचर्स को एक अनोखे और यादगार अंदाज में विदाई दी गई। इस मौके पर गांव वालों और तालीमी बरादरी ने मिलकर के रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा को शानदार खराज तहसीन पेश किया। रिटायर होने वाले टीचर्स में मोहम्मद शफी डार, नईमा अब्दुल रशीद गनाई और मोहम्मद यूसुफ रिटायरमेंट हासिल की है। गाँव वालों ने इन टीचर्स को मुख्तलिफ अंदाज में रुखसत किया। यही है, हम कल भी एक फंक्शन में थे, आज भी इस यहाँ फंक्शन में है। यहाँ भी आज हमारे 4 साथी रिटायर हो रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन क्या है, टुवर्ड्स जो जैसे स्टूडेंट्स क्या है, टुवर्ड्स कम्युनिटी क्या है, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए ये उजागर करने के लिए, ताकि लोगों तक ये पहुँचाएँ कि इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिपार्टमेंट क्या रहा है, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स क्या रहा है। और ये जो यहाँ गैदरिंग की, ताकि ये रियलाइज़ करें जो यहाँ टीचर्स थे, वो ये कोशिश करें कि इनके नक्श कदम पे चलने
चलने की कोशिश करें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। यही हमारा मुद्दा है कि ये वास्ट का सोशल मीडिया का ज़माना है, आज वो पुराना ज़माना है। सोशल मीडिया की वजह से ये बाकी को तरगीब मिले कि जिस ये उस्ताद किराम ने या इन्हें उस्ताद किराम ने जैसा अच्छा काम किया, हम भी इस पर चलने की कोशिश करेंगे। ये इसका मेन मकसद होता है, ताकि इनकी इज़्ज़त अफजाई हो जाए, हौसला अफजाई है और हमारे लिए एक मशाल राह बने। इस फंक्शन के लिए इतना ही कहेंगे कि उन्होंने बहुत काम किया था। टीचर जो आज रिटायर हो रहे हैं, बाइज़्ज़त रिटायर हो रहे हैं, हम इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको बशत सलामत रखे। और इन्होंने आज तक बहुत काम किया है, लिहाजा इसी हौसला अफजाई, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन दरेगाम ने ये प्रोग्राम का इनकार किया था। हम तो हमेशा उजागर करते हैं और हल कराते हैं और हल करते रहेंगे इंशाअल्लाह और रहमान। हमेशा जब तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, जब तक टीचर्स हैं और जब तक ये मसाइल है, हम भी इन मसाइल का हल के लिए आला हुकाम तक जाते रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।